हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एसएससी विजार्ड्स। मेरा नाम दिलीप कुमार है। फ्रेंड्स, अगर सीजीएल 2019 टायर 2 के मार्क्स की अगर हम बात करें तो एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए थे। और पहले तो उनका क्या होता था, कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर करते थे वो तो उसमें नोटिस में डाल देते थे कि 5 से 6 दिन के बाद आपके मार्क्स जो भी हैं वो अपलोड हो जाएंगे। लेकिन क्या था फ्रेंड्स, एसएससी ने उसके रिगार्डिंग नोटिस में कोई भी डेट नहीं दी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ने एक आरटीआई डाला था कि कब तक हमें टायर 2 के मार्क्स देखने को मिलेंगे, कब तक साइट पर अपलोड हो जाएंगे। तो उस आरटीआई का रिप्लाई इन्होंने किया है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था, किस लिए ये मार्क्स इन्होंने डिले करे थे और किस लिए अभी प्रोटेस्ट हुआ था। तो टायर 2 के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने 19/02 को डिक्लेयर कर दिया था, 19 फेब को डिक्लेयर कर दिया था, जो कि डेट से एक दिन पहले इन्होंने कर दिया था। डेट जो इन्होंने दी हुई थी 20 फेब की दी हुई थी, तो उससे एक दिन पहले ही कर दिया था। चलिए, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, डेट पर अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, रिजल्ट के डिक्लेयर होते ही मेन कंट्रोवर्सी वहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहली चीज जो थी कट ऑफ। तो कट ऑफ की बात करें तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आपको हर लिस्ट में 100 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला, जो कि बहुत ही अब नॉर्मल सी थिंग थी। और ये भी किस वजह से देखने के लिए मिला, जो कि मेंस का एग्जाम हुआ था, 3 शिफ्ट में इन्होंने एग्जाम लिया था। और उसके बाद जो भी 18 की शिफ्ट थी, 18 नवंबर की जो शिफ्ट थी, उसका एग्जाम, उसका डिफिकल्टी लेवल इन्होंने इतना इजी रख दिया था, इतना इजी रखा हुआ था कि मैं अप्रोक्स 500 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आंसर की में रो मार्क्स में 200 स्कोर किया हुआ था मैथ्स में। और बात करें 15 और 16 नवंबर की, तो इस शिफ्ट में एवरेज स्कोर ही उनका 150 के अराउंड रहा था। तो आप देख सकते हैं डिफिकल्टी लेवल में कितना डिफरेंस इन्होंने दे दिया था। फ्रेंड्स, फिर उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद क्या हुआ कि फ्रेंड्स, 18 वाले जो शिफ्ट वाले लोग थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया कि कोई 190 भी लेकर आया हुआ है या 195 भी लेकर आया हुआ है, वो लोग सेल्फ सेटिस्फाइड होकर बैठे हुए थे कि अब हमारी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी हमें। लेकिन जैसे ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो इन्होंने भी देखा, 190 और 195 वालों ने भी देखा कि लिस्ट में नाम ही नहीं था, कोई सी भी लिस्ट में नाम नहीं था। जबकि पहले क्या होता था, इतने मार्क्स लाने पर आपका फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाता था, या आप अच्छी पोस्ट के लिए 4600 की ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे के लिए आप सोच सकते थे कि आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन क्या था कि अब 190 और 195 लाने के बाद भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, किसी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। मतलब अब ये सोचिए कि 190 लाने के बाद भी वो स्टूडेंट्स टीए बनने के लायक भी नहीं थे, उनका किसी लिस्ट में नाम नहीं आया। और फ्रेंड्स, सबसे बुरी चीज किनके साथ हुई कि अगर हम बात करें टॉपर्स, कोई भी एग्जाम आप देंगे, किसी भी शिफ्ट में देंगे, तो हर शिफ्ट में टॉपर्स होते हैं। तो वहां पर भी 18 वाली जो शिफ्ट थी, टॉपर्स उसमें भी हुए होंगे। तो क्या है फ्रेंड्स, टॉपर्स को आप अगर आप किसी भी शिफ्ट में देते और इजी में भी देते या मुश्किल में भी देते, तो वहां पर वो अपना अच्छा स्कोर कर लेते। और आप ये भी देखिए ना कि मतलब आप कोई भी एग्जाम ले रहे हैं, 200 आउट ऑफ 200 कोई भी स्कोर कर रहा है, तो वो नॉर्मल तो होगा नहीं, चाहे एग्जाम इजी है चाहे हार्ड है। तो उस बच्चे ने भी कुछ ना कुछ मेहनत की होगी, कुछ ना किसी तरीके से पढ़ के वो भी आया होगा कि 200 में से 200 उसने स्कोर कर दिए। चलिए, मानते हैं एग्जाम इजी था, लेकिन 200 में से 200 स्कोर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है इजी एग्जाम्स में भी। तो फ्रेंड्स, एवरेज स्टूडेंट को भी अगर हम छोड़ दें तो टॉपर्स की भी अगर बात करें, तो टॉपर्स जो थे वो इस शिफ्ट में भी तो होंगे ना। टॉपर्स इस शिफ्ट में होने के बाद भी, जो भी टॉपर्स थे 190 195 जो लेकर आए हुए थे या 200 भी लेकर आए हुए थे, कई तो ऐसे जिनके मैथ्स में 200 मार्क्स थे और उनके बाद भी फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया। किस लिए लिस्ट में नाम नहीं आया? क्योंकि एसएससी ने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इनका डायरेक्ट जो था 60 से 70 नंबर माइनस कर दिए, जो भी इनका रो स्कोर था। लाइक अगर इंग्लिश के साथ मिलाकर भी देखें तो 370 के आसपास इनका रो स्कोर रहा होगा, और कम करके एसएससी ने उनको कितना कर दिया, 310 या 320 के आसपास कर दिया। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं 320, तो 320 पर कहाँ किसी को जॉब मिलने वाली है। और जब इतना नॉर्मलाइजेशन के एक शिफ्ट में किसी को 80 नंबर प्लस हुए हैं और किसी के आप 60 70 नंबर काट दें, तो उसके बाद कहाँ पर क्या क्या जॉब लेकर जाएंगे वो। फ्रेंड्स, अगर इन चीज़ों से बचने की बात करें तो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसी दिन सभी टीचर्स ने मिलकर, अब इन तो अभिनय सर थे, गगन प्रताप सर थे, और भी काफ़ी जो टीचर्स थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए अपील करनी स्टार्ट करी कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे और डिजिटल कैंपेन करेंगे इस चीज़ के लिए कि एसएससी हमें मार्क्स दो।
कि ट्रांसपेरेंसी कुछ तो रहे हमारे पास, कि अगर मार्क्स देंगे तो वो हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई किसका कितना मार्क्स डिक्रीज हुआ है, किसका कितना इंक्रीज हुआ है, और क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और आप देख सकते हैं, आपने भी अगर कैंपेन में पार्ट लिया हो तो कितने बड़े लेवल पर कैंपेन हुआ था। और हमने डिसाइड किया था कि 25 फ़ेब को हम कैंपेन करेंगे, और हैशटैग जिसका रखा था हमने, हैशटैग मोदी रोजगार दो। लेकिन क्या था कि फ्रेंड्स, वो 21st फ़ेब से ही ट्रेंड करने लगा था, और 25th फ़ेब तक तो कम से कम उसके पास 10 मिलियन ट्वीट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद भी देखिए, गवर्नमेंट की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी ने भी, ना ही किसी मीडिया ने हमारी कवरेज दिखाई, और ना ही किसी गवर्नमेंट की साइड से किसी ऑफिशियल ने कोई हमें तसल्ली तक देने की कोशिश नहीं करी कि हाँ चलिए हम इस चीज़ पर कुछ करते हैं। और फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों को लेकर पहले तो हमने हैशटैग चलाया था कि भाई 18 नवंबर का जो एग्ज़ाम था वो दोबारा होना चाहिए। 25th को हमने रखा था हैशटैग मोदी रोजगार दो। सीजीएल 2019 के मार्क्स के लिए भी ये कैंपेन रखा गया था, जो कि मतलब ये लगा लीजिए 5 दिन तक हम ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहे थे इन सब चीज़ों को लेकर। जो ये मार्क्स थे, री एग्ज़ाम था, इन सब चीज़ों को लेकर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर थे। लेकिन फ्रेंड्स, गवर्नमेंट पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उन्होंने, उनकी साइड से कहीं कोई रिप्लाई नहीं आया, कहीं कुछ नहीं आया। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स ने आरटीआई वगैरह लगानी स्टार्ट की कि भाई आप कब तक हमें मार्क्स डिक्लेयर कर देंगे। और एसएससी ने तब जाकर फाइनली उसका रिप्लाई किया, और रिप्लाई भी आप देखिए उन्होंने क्या रिप्लाई किया है। फ्रेंड्स, ये आरटीआई का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग आरटीआई है 24 फ़ेब को आरटीआई डाला गया था। पब्लिक अथॉरिटी स्टाफ सिलेक्शन हेडक्वार्टर में डाला गया था। स्टेटस था रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ, डेट ऑफ एक्शन, मतलब कल ये उनका रिप्लाई आया है। तो रिप्लाई देखिए उन्होंने क्या कहा है। इट इज इन्फॉर्म दैट द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल विद द सीपीओ प्रेजेंटली, एंड द सेम shall be uploaded on the website of the commission together with the marks of tier 2 and tier 3 after the declaration of the result T3 of CGL 19। तो इनका कहने का ये मतलब है कि अभी तक सीपीआईओ के पास इसका कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, मतलब अरेंजमेंट नहीं है, और इन्होंने ऐसे ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। कोई अभी किसी चीज़ की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। और इनका साफ-साफ कहना है कि जो ये मार्क्स हैं टायर 2 के, वो कब डिक्लेयर करेंगे? टायर 3 का जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, और उसके 5 से 7 दिन के अंदर जब ये टायर 3 के मार्क्स डिक्लेयर करेंगे, तो उसके साथ में ये इसका जो टायर 2 के मार्क्स हैं, वो डिक्लेयर करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब इतना लेट, मतलब रिज़ल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और ये मार्क्स जो हैं अपलोड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब ये लोग रेडी ही नहीं थे एग्जाम लेने के लिए, जब इनके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद अपना मार्क्स वगैरह अपलोड कर सके, जब इनके पास रिजल्ट था ही नहीं, प्रॉपर प्रिपेयर्ड ही नहीं था रिजल्ट, तो फिर उन्होंने रिजल्ट देकर क्या करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ प्री प्लान चीज़ें हैं इनकी, कि एग्ज़ाम को कैसे डिले किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। जो ये स्टूडेंट्स जो अभी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके पास जो भी एम्प्लॉय होंगे, उनकी सैलरी देने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। तो क्या है, ये सब चीज़ें प्री प्लान है कि रिक्रूटमेंट डिले होगी तो इनका पैसा बचेगा। जितनी लेट रिक्रूटमेंट लोगों को मिलेगी, जितनी लेट जॉब मिलेगी, उतना ज़्यादा फंड ये लोग बचा पाएँगे। फ्रेंड्स, ये भी उसी चीज़ का एक पार्ट है कि आप रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, लोग केस करेंगे, केस के चक्कर में 2-2 साल तक रिक्रूटमेंट लटकी रहेंगी। आप ये भी देखिए ना, 2018 में कोई भी केस नहीं हुआ था एग्ज़ाम पर, अभी तक उसके रिज़ल्ट की कहीं कोई बात नहीं है। और सीएचएसएल 18 वालों के साथ तो इतना बुरा हुआ है कि अभी तक टाइपिंग के रिज़ल्ट की बात नहीं कर रहे हैं वो, जबकि 3 महीने से ज़्यादा अभी तक टाइपिंग टेस्ट को हो चुके हैं। और रिज़ल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो टाइपिंग का रिज़ल्ट देने में कितना टाइम लगता है, जबकि ऑनलाइन अगर टाइपिंग उन्होंने लिया है, डिजिटली लिया है, तो ऑनलाइन टाइपिंग लेने के बाद भी वो रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, जबकि ऑनलाइन टाइपिंग का तो रिज़ल्ट उनको मुश्किल से 10 दिन भी नहीं लगते थे प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन फिर भी करना ही नहीं चाहते फ्रेंड्स, तो क्या कर सकते हैं? अब इसका ही देख लीजिए, टायर 3 का रिज़ल्ट देंगे वो, टायर 3 का रिज़ल्ट भी पता नहीं मई में आएगा या जून में आएगा। उसके बाद 5-7 दिन बाद ये टायर 2 का मार्क्स डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एसएससी की बात करें, तो फ्रेंड्स इन्होंने तो मास्टरी की हुई है लोगों को पागल बनाने में, एग्ज़ाम डिले करवाने में, और गवर्नमेंट की साइड से इनको फुल सपोर्ट है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, आप बस करते जाइए, आपको जो करना है। हम चाहे कितने ही प्रोटेस्ट कर लें, कितने ही कैंपेन चला लें, चाहे कितना ही हम इनके ऑफिस के बाहर स्ट्राइक कर लें, ये हमारी कुछ नहीं सुनने वाले। और फ्रेंड्स, हम इनसे डिमांड क्या कर रहे हैं? हम यही तो कर रहे हैं कि हम सिर्फ़ यही तो चाहते हैं कि भई हमने मेहनत की है, एग्ज़ाम दिया है, आप हमें उसका रिज़ल्ट तो दे दो कम से कम।
आप ज्वाइनिंग दे देना हमें 2 साल बाद, लेकिन हमें ये तो श्योर करा दो कि हमारी जॉब कंफर्म हो गई है, कि हम आराम से बैठ सकें, उसके बाद अपना कुछ और भी देख सके, प्राइवेट जॉब कर लें या कुछ भी कर लें। आप हमारा एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए, 1 साल के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए, फाइनल रिजल्ट दे दीजिए, ज्वाइनिंग आप 1 साल बाद दे दो, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप हमें श्योरिटी तो दीजिए कि हाँ भाई आपकी जॉब लग चुकी है, फाइनल रिजल्ट तो आप निकालिए हमारा। लेकिन फ्रेंड्स, हम कितना ही कुछ कर लें, ये हमारी एक भी सुनने वाले हैं नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।